नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दुनिया का एक ऐसा देश जहां कई हफ्तों तक सूरज ही नहीं निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 18 मई को यूरोप के बेहद ठंडे देश नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। चर्चा का बाजार इसलिए गर्म है कि एनर्जी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे देश की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा है, कई हफ्तों तक सूरज ही नहीं निकलता। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो अब उस रहस्यमयी देश की ओर भारत की बड़ी कूटनीतिक नजरें टिक गई हैं। आखिर क्यों पीएम मोदी ऐसे अनोखे देश नॉर्वे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री इसी महीने 18 तारीख को इस देश की यात्रा के लिए निकलेंगे। यूरोप के बेहद ठंडे देश नॉर्वे की यात्रा पर होंगे। 18-19 मई को होने वाली इस यात्रा में वो तीसरे भारत के नार्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और पीएम मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा है ये। और पिछले 43 वर्षों से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है। यानी पिछले 43 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर नहीं गया। यानी ये दौरा कूटनीतिक के लिहाज से काफ़ी अहम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नॉर्वे क्यों? क्या राजनीति है, क्या कूटनीति है? इस पर विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। इस यात्रा का मुख्य फोकस है व्यापार, तकनीक और निवेश। भारत और नॉर्वे के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते यानी एफटीए को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, बैटरी टेक्नोलॉजी और ऊर्जा दक्षता जैसे मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने की बात होगी। यानी बिल्कुल साफ है कि ये दौरा ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी फ्यूचर पर केंद्रित होगा। अब आपको बताते हैं नॉर्वे में आधी रात को सूरज क्यों निकलता है, क्यों यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। नॉर्वे दरअसल आर्कटिक सर्किल के पास पड़ता है। इस वजह से नॉर्वे के स्वालबार्ड जैसे सबसे उत्तरी इलाके में 6 महीने तक रात रहती है। कुछ जगहों पर ये 76 दिनों से लेकर 99 दिनों तक की पहुंच जाती है। सूरज निकलता ही नहीं है। इस पीरियड को पोलर नाइट कहा जाता है। नॉर्वे वही देश है जो आर्कटिक सर्किल के पास स्थित है। कुछ इलाकों में 76 से 99 दिनों तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अब नॉर्वे की अहम जानकारी भी समझिए क्या है। इस देश की आबादी मई 2026 तक करीबन 57 लाख के आसपास है। नॉर्वेजियन यहाँ की मुख्य राजभाषा है। यहाँ पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं और कई तटीय इलाके भी हैं। यहाँ करीबन 25,000 भारतीय भी रहते हैं और ये यूरोप के कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है। नॉर्वे के एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ आर्थिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। बेरोजगारी दर की बात सुनेंगे तो शायद आपको भी हैरानी होगी। यहाँ बेरोजगारी दर सिर्फ 3.97% है। इतने कम है और शायद यही एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ बेरोजगारी दर इतनी कम है। अब सवाल ये भी है कि ऐसे अंधेरे और ठंडे मौसम वाले देश में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का जीवन कैसा होता होगा। सूरज की कमी से कई लोगों के मूड कैसे होते होंगे, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा होता होगा। यहाँ के लोगों का मूड और स्वास्थ्य की बात अगर करें, जो असर पड़ता है उसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की कमी यहाँ के मनोदशा, यहाँ के प्रोडक्टिविटी और यहाँ की हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इससे बचने के लिए लोग यहाँ पर लाइट थेरेपी लेते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर के ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और फिर खेल और गीत संगीत जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को मजबूती भी देते हैं। बावजूद इसके नॉर्वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मिडनाइट सन के लिए दुनिया भर के पर्यटकों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दौरा भारत और नॉर्वे के बीच बैटरी टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में नई साझेदारी की शुरुआत बनेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि महीनों तक चलने वाली रात का अनोखा नज़ारा सिर्फ नॉर्वे के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलास्का, कनाडा और रूस के कुछ ऊंचाई वाले सुदूर उत्तरी इलाकों में भी ये अद्भुत प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। अगर आपका कभी जाना हो तो याद रखिएगा, भारत के 500 रुपए के नोट नॉर्वे जाकर सिर्फ 47.90 नॉर्वेजियन क्रोन हो जाते हैं। तो नॉर्वे के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हम एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।